नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात उस अहम कूटनीतिक दौरे की जो सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हरदीप सिंह पुरी आज कतर के दौरे पर पहुंचे हैं। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण तेल और गैस की सप्लाई को लेकर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसीलिए यह दौरा रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान एलएनजी और कच्चे तेल की लंबी अवधि की आपूर्ति को लेकर नए समझौते हो सकते हैं, जिससे भविष्य में ईंधन संकट से बचाव संभव हो सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद मिल सकती है। अब बात रक्षा क्षेत्र से आ रही उस अहम खबर की जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और साझेदारी को दिखाती है। भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से शुरू हो गया है, जो 17 अप्रैल तक चलेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं, जहां आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को मजबूत करने और रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई की तकनीकों को बेहतर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास के दौरान आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, संयुक्त ऑपरेशन और रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अभ्यास भारत की अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साझेदारी को और मजबूत करते हैं और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अब बात हवाई यात्रा से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने हजारों यात्रियों की योजनाओं पर असर डाल दिया है। जजीरा एयरवेज ने भारत के 9 शहरों के लिए अपनी उड़ानें 10 अप्रैल से 15 मई तक रद्द करने का फैसला लिया है। एयरलाइन ने इसके पीछे ऑपरेशनल और क्षेत्रीय परिस्थितियों को वजह बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इस फैसले के बाद हजारों यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ रही हैं और कई लोग टिकट कैंसिल या रीशेड्यूल कराने को मजबूर हैं। एयरलाइन ने यात्रियों को राहत देते हुए रिफंड या वैकल्पिक उड़ान विकल्प देने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और एयर स्पेस की जटिल स्थिति के कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, जिसका असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर पड़ रहा है। अब बात उस अहम मुद्दे की जिसका असर सीधे आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान अमेरिका के बीच टकराव का असर अब भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है, इसीलिए सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और हर संभावित विकल्प पर काम कर रही है। सरकार वैकल्पिक स्रोतों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य देशों से आयात बढ़ाने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है, ताकि किसी बड़े संकट से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था पर असर कम से कम हो। अब बात उस बड़े आर्थिक फैसले की जिसका असर उद्योग जगत पर पड़ता नजर आ रहा है। भारत सरकार ने अप्रैल में होने वाले ग्लोबल स्टील सम्मेलन को फिलहाल टालने का फैसला लिया है। इस निर्णय के पीछे मध्य पूर्व में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में आ रही बाधाओं को मुख्य वजह बताया जा रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के उद्योगपति और विशेषज्ञ शामिल होने वाले थे और इसे निवेश व नई तकनीकों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे स्टील सेक्टर में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ी है। अब उम्मीद की जा रही है कि हालात सामान्य होने के बाद इस सम्मेलन का आयोजन फिर से किया जाएगा। अब बात अर्थव्यवस्था से जुड़ी उस अहम अपडेट की जो हर नागरिक के लिए राहत और सतर्कता दोनों का संकेत दे रही है। भारत सरकार ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। हालांकि बढ़ती तेल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण आने वाले समय में वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका जरूर जताई गई है। सरकार खर्चों में कटौती और राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई अहम कदमों पर विचार कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था पर असर को सीमित रखा जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहे तो इसका असर विकास दर पर पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी बड़े आर्थिक संकट का खतरा नहीं है। अब बात उत्तर पूर्व से आ रही उस संवेदनशील खबर की जहां हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। मणिपुर के बिष्णुपुर इलाके में हाल ही में हुई हिंसा के बाद स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है।
इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन लगातार शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग बनाए रखें। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं और आवाजाही पर भी कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन पूरी तरह शांति बहाल होने में अभी कुछ समय लग सकता है। अब बात सीमा से आ रही उस बड़ी खबर की जो भारत चीन रिश्तों में नया मोड़ ला सकती है। भारत चीन सीमा वार्ता को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया है। मोल्डो में हुई सैन्य वार्ता के बाद खबर है कि चीन ने पहली बार डेमचोक और देपसांग के कुछ हिस्सों से अपने टेंट पीछे हटाने पर लिखित सहमति दी है। यह कदम पिछले 4 साल से चले आ रहे गतिरोध के बाद एक बड़ी प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे सीमा पर तनाव कम होने की उम्मीद जगी है। विदेश मंत्रालय आज शाम 6 बजे इस पूरे मामले पर विस्तृत ब्रीफिंग देने वाला है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब बात रक्षा क्षेत्र से आ रही उस बड़ी खबर की जिसने भारत की सामरिक ताकत को नई ऊंचाई दे दी है। भारत ने आज सुबह अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि वी का सफल यूजर ट्रायल किया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 8.0 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है, जो इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM की श्रेणी में रखती है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सटीक निशाना साधने की क्षमता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह उपलब्धि भारत की रणनीतिक ताकत और रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाएगी, खासकर बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में। अब बात उस बड़ी आर्थिक और डिजिटल क्रांति की जो भारत की लेन देन प्रणाली को पूरी तरह बदल सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने आज एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए डिजिटल रुपए यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। नए निर्देश के अनुसार आज से भारत में सभी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में 5 रुपए से अधिक का कोई भी लेन देन अब अनिवार्य रूप से ई-रुपए के माध्यम से ही किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, फिजिकल कैश पर निर्भरता कम करना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना। RBI गवर्नर ने भरोसा दिलाया है कि यह सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है और इसके लिए बैंकों ने खास QR कोड और डिजिटल वॉलेट अपडेट भी जारी कर दिए हैं। अब बात गांवों से जुड़ी उस बड़ी खुशखबरी की जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सूर्य ग्राम योजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत भारत के हर गांव के सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों और प्राथमिक विद्यालयों को सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इन संस्थानों में सौर पैनल लगाने की लागत पर सरकार 90% तक की सब्सिडी देगी, जिससे गांवों में बिजली की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। योजना का पहला चरण आज से ही शुरू हो गया है, जिसमें करीब 50 शून्य गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात उस बेहद अहम कूटनीतिक दौरे की जिस पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं। जयशंकर 11 और 12 अप्रैल को संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जा रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच हुआ सीजफायर 24 घंटे के भीतर ही सवालों के घेरे में आ गया है। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर पूर्ण समझौता नहीं होता तो ईरान पर और हमले किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने खुद इस युद्ध विराम पर सवाल उठाकर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। उधर इजरायल ने लेबनान पर भारी हमले किए हैं, जिससे पूरे पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में जयशंकर का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सीजफायर के बाद पहला हाई लेवल कूटनीतिक कदम है। इस बीच पाकिस्तान में भी हलचल तेज हो गई है। UAE ने पाकिस्तान से अपना करीब $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया है, जिसे भारत UAE के मजबूत होते रिश्तों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब बात बाजार से आ रही उस बड़ी खबर की जहां वैश्विक तनाव का सीधा असर निवेश पर दिखाई दे रहा है। ईरान में बढ़ते तनाव और युद्ध विराम की अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,970 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जो निवेशकों की बढ़ती चिंता को साफ दर्शाता है। MCX पर भी सोने की कीमतों में करीब 2.2% की तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं और सोना हमेशा से एक भरोसेमंद निवेश माना जाता रहा है। अब बात उस अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जो शांति की उम्मीदों को मजबूती देती नजर आ रही है।
एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे नाजुक शांति बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे इसे बनाए रखने के लिए आगे आए। उन्होंने खास तौर पर मानवीय सहायता बढ़ाने और कूटनीतिक संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया ताकि यह युद्ध विराम एक स्थायी शांति समझौते में बदल सके।